हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 क्लास 10th साइंस और चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हमारी है क्लास नंबर 4 और हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और तैयारी अब आगे बढ़ेगी। आज हम लोग जो टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है या जो पहली डेफिनेशन हम लोग कवर करेंगे, हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन या व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? देखिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट हो, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स containing only hydrogen and कार्बन एटम्स। तो वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, इनके अलावा कोई भी थर्ड एलिमेंट या एटम नहीं होना चाहिए। किसी एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट का कोई एटम नहीं होना चाहिए। दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो है, आप उसके एग्जांपल के लिए मिथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, इथीन C2H4, इथाइन C2H2, C5H10, इसको आप पेंटीन भी बोल सकते हैं और साइक्लोपेंटेन भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में आपको पता चलेगा। तो ऐसे सेवरल एग्जांपल्स हैं जो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, आपकी बुक में जो दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम लोग सारी क्लासिफिकेशन नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ वही करने वाले हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। तो फर्स्ट टाइप इज एल्केन। व्हाट इज एल्केन? दोज हाइड्रोकार्बन्स, दोज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स which have carbon carbon single covalent linkage। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड जिनमें कार्बन के एक एटम से दूसरे कार्बन एटम की बॉन्डिंग सिंगल कोवालेंट बॉन्ड से हो रही है, उसे हम लोग एल्केन बोलते हैं। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात की थी, जिसमें इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की बात हो रही थी। तो यहाँ पर भी सैचुरेटेड वाली बात है, लेकिन यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बजाय हम लोग ज्यादा बेटर वर्ड यूज करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मतलब जो एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग एल्केन के बारे में और बात करते हैं यहाँ पे। तो एल्केन, एल्केन के लिए अब आपको जो दो बातें याद रखनी है, फर्स्ट बात क्या है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवालेंट बॉन्ड होगा। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो क्या रखनी है कि एल्केन जो है वो आप लोगों का किसका पार्ट है? हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए, अब यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है वो भी हम लोग लिखते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, जहां पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके कोई भी होल नंबर, या नहीं होल नंबर नहीं, सॉरी, होल नंबर में जीरो भी आता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। यानी आप n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। तो आपने हाइड्रोजन के एटम्स के लिए करना क्या है? डबल करके 2 प्लस कर देना है। यहाँ पे हम लोग एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं।
एल्केन की बात चल रही है तो एल्केन की ही यहाँ पे हम लोग टेबल बना रहे हैं। तो एल्केन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। सपोज कर लो n की वैल्यू हम लोगों ने सबसे पहले 1 लिखाया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, CH4। n की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, तो CH4 जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है। इधर लिखेंगे फॉर्मूला CH4, और इस एल्केन को बोलते हैं हम लोग मीथेन। अगर एक ही कार्बन है तो इसीलिए कार्बन कार्बन सिंगल लिंकेज यहाँ पे हम लोग कह ही नहीं सकते, बस ये कहेंगे कि कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल है। एन की जब अपन बात 2 करेंगे तो यानी कि सी के पैर में 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, तो इसको नाम दिया जाता है इथेन। नाम कैसे याद रखेंगे, अगर सिंगल कार्बन है तो मिथ, डबल कार्बन है तो इथ, क्योंकि एल्केन की बात हो रही है तो लास्ट में ANE यानी कि एन से आप लोग इसको खत्म करने वाले हो। अगर अपन n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इट विल बिकम C3H8, और 3 कार्बन होने की वजह से प्रोप, और एंड में ANE दैट इज प्रोपेन। इसी तरीके से N4 दैट इज C4H10, और इसको अपन नाम देंगे 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूट, और ANE लास्ट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से 5 6 7, मतलब आप लोग n की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो आपको एक नया फॉर्मूला बनता जाएगा, एंड दैट बिलोंग्स टू विच फैमिली, एल्केन फैमिली, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। तो अगर मेरे पास सपोज करो कोई कंपाउंड आ जाएगा C6H14, अगर मुझे किसी ने बोला कि चेक करके बताओ क्या ये एल्केन फैमिली का मेंबर है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे, C के पैर में 6 है तो यानी कि N की वैल्यू 6 आ गया। तो हाइड्रोजन के लिए क्या फॉर्मूला है, 2n+2, तो n की वैल्यू 6 पुट कर दो, प्लस का 2, तो 12 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 14। तो क्या हाइड्रोजन की 14 एटम्स आ रही हैं, बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला एल्केन फैमिली के अंदर बिल्कुल फिट बैठेगा। एक मैं और एग्जांपल देता हूं, सपोज करो C7H14, अब n की वैल्यू कितनी है, 7 है, हाइड्रोजन की एटम्स कितनी है, 2n+2, तो 2 इंटू 7 और बाद में +2 करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 14 + 2 दैट इज इक्वल टू 16। लेकिन यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन की एटम्स है, 14, तो यानी कि दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली। तो जनरल फॉर्मूला से आप ये आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि गिवन कंपाउंड या गिवन हाइड्रोकार्बन जो है वेदर वो एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं करता। ये तो था एल्केन के बारे में। अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन का दूसरा या नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एल्कीन। सबसे पहले तो सभी ये बात ध्यान रख लो कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की ही बात हो रही है। तो अपने दिमाग में सिर्फ 2 ही चीजें रखो, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। सेकंड, एल्कीन का मतलब ये होता है जब कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स या नहीं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन की लिंकेज मिनिमम एक डबल बॉन्ड से हो रही है, मिनिमम 1 कार्बन कार्बन लिंकेज बाय डबल बॉन्ड। यानी कि आपके पास बहुत सारे कार्बन लगे हुए हैं, सपोज कर लो ये ऐसे कार्बन मैंने बना दिए और ये एक दूसरे के साथ लिंक है, बाकी आप सपोज कर लो हाइड्रोजन की मतलब उससे वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो सभी कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिंगल है तो एल्केन हो गया। लेकिन अगर मान लो इनमें से एक कार्बन भी डबल बॉन्डेड हो जाता, एक या एक से ज्यादा, तो उसे आपका क्या बोलेंगे, एल्कीन फैमिली के अंदर पुट कर देंगे। तभी लिखा है कि मिनिमम एक तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच एग्जिस्ट होना ही चाहिए, तो उसे अपना एल्कीन फैमिली का मेंबर
बोलते हैं। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, जब आप लोगों ने सैचुरेटेड की बात की थी तो वहां पे अनसैचुरेटेड का भी जिक्र हुआ था। अनसैचुरेटेड क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब है ये आप किस कैटेगरी में रखने वाले हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखने वाले हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग इसको लिखेंगे। फोर्थ, जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला में एल्केन से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, वहां पर हाइड्रोजन की एटम्स थी 2n+2, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की एटम्स ट्वाइस ऑफ n रह गई है, यानी कि जितनी कार्बन की एटम्स है सिंपली उसका डबल। तो ये जनरल फॉर्मूला बनेगा एल्कीन का। चलिए अब इसका भी टेबल बनाते हैं और कुछ नई बात भी आपको पता चलेगी यहाँ पे। तो ये अपना टेबल बनेगा, इधर अपन लिखेंगे, अब फॉर्मूला इधर लिखते हैं, ठीक है ना, और इधर लिखेंगे अपन नेम। चलिए पहले तो n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा CH2। CH2 का मतलब क्या हो गया कि कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन की एटम्स हैं। चलो ये तो सही है। क्या आपको पहले बात बताओ, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो इसको भी स्किप कर दो। आप बोलोगे मिथेन में भी कौन सा सिंगल बॉन्ड दिख रहा था अपने को, कार्बन कार्बन, बात आपकी सही है। लेकिन क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है, कार्बन के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो अभी इसके पास खाली पड़े हैं, यानी कि इसके पास वैलेंस शेल में अभी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं शेयर करके, बट स्टेबिलिटी के लिए इसको 8 चाहिए। तो इट मींस CH2 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि जो यहाँ पे n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट नहीं होगी, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूछेगा कि एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर बताओ तो वो CH2 नहीं लिखोगे, लिख दिया तो कांटा लग जाएगा। तो फिर मुझे करना क्या है, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करके देखें, वैसे तो मैंने खुद ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, C2 डबल हो जाएगा। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कार्बन की दो एटम्स हैं, दोनों के बीच डबल बॉन्ड है क्योंकि एल्कीन की बात हो रही है, 4 हाइड्रोजन है। अब देखो हर कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन अभी इनके पास खाली है। तो फिर क्या करेंगे, दो दो हाइड्रोजन की एटम्स हम लोग हर कार्बन को प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। चलो यानी कि फर्स्ट मेंबर मुझे मिल गया। अब नाम देखिए, 2 कार्बन है तो अभी सीख के आए हैं, इथ लगेगा, लेकिन ईन यहाँ पे आ रहा है, एन की जगह पर ईन आ गया तो इसके एंडिंग में भी ईन लगा दो, इथीन बन गया। इथेन क्या, इथीन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, लेकिन क्योंकि कार्बन तो दो उधर भी थे इधर भी है तो इथ में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो अब n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, C3H6 बनाए स्ट्रक्चर। पहले पहले तो 3 कार्बन लगा लो और इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। अब क्योंकि एल्कीन फैमिली का मेंबर है तो एक मिनिमम डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, कहाँ कहीं पे भी जहां पे आपकी मर्जी है डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, यानी कि इस कार्बन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको 2 हाइड्रोजन की एटम्स दिए जाएं, तो इनको 2 हाइड्रोजन की एटम्स दे दी। इस कार्बन भाई साहब ने 1 2 3 शेयर किए हुए हैं, तो यानी कि इनके पास अभी एक के लिए जगह बाकी है, तो इनको एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया। इस कार्बन सर ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, मतलब इनके पास अभी 3 के लिए जगह खाली है, तो इन्होंने करना क्या है, इन्होंने 3 हाइड्रोजन एटम्स अपनी प्रोवाइड कर देनी है। काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल C3H6 फॉर्मूला बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, डेफिनेशन भी सेटिस्फाइड है, तो यानी कि ये एल्कीन फैमिली का दूसरा मेंबर मिल गया। 3 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, प्रोप,
और एंड में ENE प्रोपीन। तो ये बन गया सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली। चलिए एक और बात कर लेते हैं। N इज इक्वल टू 4 C4H8। अब उस पर नहीं जाएंगे डिटेलिंग में, सीधा करते हैं। 4 यानी कि ब्यूट और डबल बॉन्ड है तो इसीलिए इन लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के पास एल्केन फैमिली के 3 मेंबर्स आ गए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फर्स्ट मेंबर N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, CH2, या फिर अगर आप बोले अगर ये होता तो उसका नाम क्या लिखते, मिथीन लिखते। तो मिथेन जो है वो पॉसिबल नहीं है, रेड डॉट, खतरे का निशान, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है। आगे चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब बात करेंगे एल्काइन की, एन, इन, आइन। चलिए पहला तो यही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रो का अगर एल्काइन की बात आए तो दिमाग में रखना है कि हाइड्रोजन और कार्बन के ही कंपाउंड है। दूसरी बात, एल्केन पढ़ लिया, कार्बन कार्बन में सिंगल लिंकेज हो। डबल में पढ़ लिया, एल्कीन में पढ़ लिया कि मिनिमम एक डबल बॉन्ड हो। तो एल्काइन में क्या होगा, मिनिमम, कम से कम 1, एक। कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल, 3 वाला लिंकेज होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल लिंकेज होना चाहिए, तो उसे वी विल कॉल एल्काइन। तो जनरल फॉर्मूला, ओके जनरल फॉर्मूला से पहले अनसैचुरेटेड होगा कि सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या पढ़ा था, कार्बन कार्बन सिंगल। अनसैचुरेटेड के 2 ब्रांचेस थी, डबल और ट्रिपल। डबल एल्कीन में चला गया तो ट्रिपल कहां पे जाएगा, एल्काइन में। तो इसका मतलब ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एंट्री करेगा। आखिरी बात क्या याद रखनी है, जनरल फॉर्मूला लो, 2 और कम कर दिए। याद रखने का तरीका क्या है, देखो सीरीज, एक का याद कर लो एल्केन का, 2 कम कर दो हाइड्रोजन की एटम्स तो ये बन गया एल्कीन, 2 और कम कर दी तो ये बन गया एल्काइन, और मतलब ट्रिपल बॉन्ड आपका बन जाएगा। आसान है याद रखना। ओके, अब बात करते हैं इसके फैमिली मेंबर्स की। चलिए बनाए फैमिली इनकी भी, एक लाइन और खींच लेते हैं बीच में और इधर से लिख लेते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला और उधर लिखेंगे नेम। चलिए पहले तो n की वैल्यू 1 ही पुट कर लें, तो ये बनेगा C 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0, यानी H है ही नहीं है, H की 0 एटम है। लिखना है लिख दो, नहीं भी लिखना अकेला कार्बन से काम चला लो। अब अकेला कार्बन है, अकेला कार्बन है तो किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, किसी के साथ नहीं, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाले ऐसे ही हैं। ट्रिपल बॉन्ड छोड़ो, सिंगल बॉन्ड भी नहीं बना सकता। तो इस मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट नहीं होगा, या फिर हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइन। मिथाइन नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर n की वैल्यू कहां से शुरू करेंगे, 2 से, फिर 3 पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, 5 कर देंगे। तो यानी कि मिथाइन इज नॉट द फैमिली मेंबर ऑफ एल्काइन, या फिर मिथाइन नाम का कोई कंपाउंड ही नहीं है लाइफ में। अब n की वैल्यू 2 पुट कर दो, C2, 2 इंटू 2 4, 4 में से 2 गया 2, C2H2। स्ट्रक्चर बना के देखे बनता भी कि नहीं बनता। पहले तो 2 कार्बन लगा दो। अब क्योंकि अपन एल्काइन की बात कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो 3 लाइनें खींच देंगे, यानी कि 3 3 इलेक्ट्रॉन इनके शेयर हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए।
अब इस कार्बन के 3 तो कंप्लीट हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है। यही हालत इन वाले कार्बन की भी है। हाइड्रोजन की मेरे पास 2 एटम्स हैं, एक यहाँ पे लगा दूंगा तो ये सर खुश है, एक इधर लगा दूंगा तो ये वाले सर भी खुश हो गए। तो इट मींस वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो यानी कि C2H2 एल्काइन फैमिली का मेंबर है और इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथ लगाएंगे। आइन आइन एन इन आइन तो इथाइन, तो यानी कि इसका नाम होगा इथाइन। अब 3 पे चलें, C3 2 इंटू 3 6, 6 में से 2 गया 4, तो C3H4 लो बना के देखते हैं है भी है या फिर एक धोखा है। 3 कार्बन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, कहीं भी पहले ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, 1 2 3, ये लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और जो बाकी बच गए उसके सिंगल लगा दो। चलो अब देखते हैं, ये वाले कार्बन सर के 3 शेयर हो गए, लेकिन एक की कमी है, तो एक इनको क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन। लो ये तो सर पूरे हो गए। ये वाले कार्बन सर 3 इधर लेके बैठे हैं शेयर और एक इधर शेयर कर लिया, तो इनका घर तो पूरा है, इनको हाइड्रोजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बेले हैं। ये वाले कार्बन ने सिर्फ एक ही के साथ शेयर किया हुआ है, यानी कि इनके 3 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी हैं। तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए, 3 हाइड्रोजन, काउंट करो 1 2 3 4, लो बिल्कुल सेट है, यानी कि प्रोप आइन, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन। N4 की बात डायरेक्टली कर लेंगे, C4H8, 4 कार्बन है तो मतलब ब्यूट, और ट्रिपल है तो आइन, तो ब्यूटाइन। देखा आप लोगों ने, इस तरीके से पेंटाइन हेक्साइन वगैरह वगैरह बन जाते हैं। और बात क्या याद रखनी है, पहला मेंबर एल्काइन फैमिली का इथाइन है, इथाइन 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 है, क्लियर। तो ये एल्कीन सॉरी एल्केन एल्कीन और एल्काइन की बात कंप्लीट हुई। एक फटाफट सा टेबल अपन जस्ट फॉर्मूले का ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले, एक बात मैं और आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे रिंग वाले स्ट्रक्चर्स की, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी टॉपिक, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला। हाइड्रोकार्बन का टाइप तो आप जब अपने पढ़ लिया, सैचुरेटेड में एल्कीन आया और अनसैचुरेटेड में 2 आए, एल्कीन एंड एल्काइन। फॉर्मूला लिख लो एल्केन का, CnH2n+2, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ये भी लिखना पड़ेगा। फिर एल्कीन का लिखोगे, और यहाँ पे तो और भी जरूरी है, n की वैल्यू 2 3 4 हो सकती है, नॉट 1, और 2 हाइड्रोजन की एटम्स और कम कर दोगे तो n की वैल्यू अगेन 2 3 4 से चलती जाएगी। तो इस तरीके से एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो सिस्टम है वो हमारा डन, क्लियर। तो जो एक बात मैं आपको बोल रहा था कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, आई थिंक ये शायद कवर ना हुआ है, तो मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ, वही 2 पॉइंट आप लोग लिख के आओगे। सैचुरेटेड वैसे आपको पता है, पहले तो डेफिनेशन ही आ जाएगी फर्स्ट पॉइंट तो, कि जब कार्बन कार्बन का सिंगल लिंकेज होता है कंपाउंड्स में तो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल लिंकेज आ जाए तो उसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं। याद रखिए, अगर कार्बन कंपाउंड्स की बात आ रही है तो आप यहाँ पे एल्केन एल्कीन एल्काइंस के बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि दीज आर दी पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। या अगर आप करना चाहते हैं जिक्र तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर कट कर दें कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कार्बन कंपाउंड, लेकिन हाइड्रोकार्बन की फैमिली के रेफरेंस में इनको एल्केन एल्कीन एल्काइन भी बोला जाता है, ये चीज है। दूसरा चीज क्या है, जो सैचुरेटेड होते हैं वो लेस रिएक्टिव है, और अनसैचुरेटेड वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का जैसे इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना, एक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एज अ होल की बात करोगे ना तब तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक बॉन्ड की, कि अगर एक बॉन्ड भी टूट गया तो ये इसकी स्टेबिलिटी खत्म होगी ना। तो उस रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये वाले जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में दो डिफरेंसेस आपको क्लियर कट होने चाहिए। असली में तो यहाँ पे ना एक सिग्मा बॉन्ड बनता है सिंगल, और सिग्मा सिग्मा, और जो डबल का नीचे रह गया पाई, या जो ट्रिपल रह गया दो पाई होते हैं। तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ये मतलब मेन थ्योरी तो ये चलती है। पर सिग्मा पाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको कवर नहीं करनी है, तो सिंपली बस आप ये लिख दोगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव वेयर एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो आई होप कि क्लास 4 की जो कहानी है वो आज आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको रिपीट जरूर करें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।